हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवद गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। भगवद गीता एक ऐसा पाठ है जो किसी और शास्त्र में हमें नहीं मिलता। ऐसा ज्ञान हमें किसी दूसरे शास्त्र में दुर्लभ है। सभी वेदों का ये सार है। इतने सारे बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की बजाय अगर हम सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें तो सभी शास्त्रों का इसके अंदर सार आ जाता है कि जितने भी हमारे वेद हैं, महापुराण हैं, जितने भी शास्त्र हम जानते हैं, अगर उन सबको हम पढ़ें तो ये जीवन बहुत कम प्रतीत होगा। लेकिन अगर हम भगवद गीता पढ़ें तो उन सब का सार इसमें आ जाता है कि वो सभी शास्त्र कहना क्या चाहते हैं। वास्तव में तो भगवद गीता इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए। भगवद गीता भगवान की वाणी है, ये श्रुति भी है, स्मृति भी है। ये हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, कि ताकि हम इस जीवन को भी ठीक ढंग से भोग सकें और इसके बाद हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। अर्थात इस जीवन के साथ भी, इस जीवन के बाद भी, जैसा कहा जाता है ना, वैसे ही कि बाद में भी हमें मोक्ष मिले, बाद का जीवन भी हमारा अच्छा हो और यह जीवन भी हमारा अच्छा हो। ऐसी श्री कृष्ण हमें प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने की एक कला सिखाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें कल क्या बताया था? हमें जीवन का लक्ष्य बताया था कि हमारे जीवन का लक्ष्य होना क्या चाहिए और हम क्या बना लेते हैं अपने लक्ष्यों को। उन लक्ष्यों की प्राप्ति में या प्राप्त ना होने में हमारा क्या हल होता है। हम दोनों ही अवस्था में स्ट्रेस फील करते हैं, तनाव फील करते हैं और उदास होकर बैठ जाते हैं, हताश होकर बैठ जाते हैं। बार बार हम सुनते हैं कि उसने इस वजह से सुसाइड कर लिया या कुछ और घटनाएं घटित होती हैं, किसी ने ड्रिंक की आदत अपना ली, परेशान होकर इस जीवन से। लेकिन श्री कृष्ण हमें इन परेशानियों का हल दे रहे हैं भगवद गीता के माध्यम से, ताकि हमें कभी भी तनाव फील ना हो, हम हमेशा सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक रह सकें। उद्देश्य तो यही होता है ना हमारा। अगर हम अर्निंग भी करते हैं, चाहे जॉब से करें, व्यवसाय से करें, किसी भी तरीके से अगर हम अर्निंग करते हैं तो उसका उद्देश्य भी यही होता है कि हम सुखपूर्वक रह सकें, शांति से रह सकें, खुश रह सकें, अपना निर्वाह कर सकें। लेकिन वो सब करने के बाद भी हम शांत, खुश, सुखी नहीं हैं। तो भगवान कृष्ण हमें उसका सूत्र बता रहे हैं कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, सुखी कैसे रह सकते हैं। तो आइए हम अब भगवद गीता को आगे पढ़ते हैं। लक्ष्य हमें कल पता चल चुका है कि हमारा लक्ष्य होना क्या चाहिए और हमें उस पर कैसे चलना है। अब आगे जानते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। और उससे पहले हम भगवान की वंदना करेंगे, गुरु महाराज की वंदना करेंगे, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे और ये भगवद गीता का पाठ हम ठीक ढंग से समझ पाए। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर 29 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। इसके बाद छठा अध्याय शुरू होगा। तो जो ये श्लोक नंबर 29 है, ये हमारा एक फॉर्मूला है, खुश रहने का एक फॉर्मूला। तो क्या है वो फॉर्मूला, आइए जानते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। हरे कृष्णा। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण ने अभी श्लोक में बहुत सारी बातें बोल दी। हमें देखने में सरल लग रहा है लेकिन बोला बहुत कुछ है। सबसे मेन बात तो भगवान ने यहाँ पर कहा है कि मेरे भावनामृत में लगकर, यानी कि कृष्ण भावनामृत में लगकर। अब हमारे समाज में बातें होती हैं, भगवान कौन है? कोई कहता है वो भगवान है, कोई कहता है वो भगवान है। कहते हैं कि तुम्हारे कृष्ण भगवान कहाँ से हो गए, उन्होंने तो रासलीलाएं की हैं, ये किया है, वो किया है। कुछ कुछ भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर खुद कह रहे हैं, मेरे भावनामृत में जो पुरुष लगता है वह दुखों से शांति प्राप्त करता है। यानी कि अब आप ये बताइए, श्री कृष्ण के अलावा क्या किसी आपके भगवान ने कहा है, जिन्हें आप भगवान मानते हैं,
कि मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम हूं, मेरे भावनामृत में लगने से शांति प्राप्त कर सकते हो और मुझे यज्ञों का, तपस्याओं का परम भोक्ता जानो, मैं ही सबका वेल विशर हूं। क्या किसी और भगवान ने ऐसा कहा है जिन्हें आप भगवान मानते हैं? श्री कृष्ण ये बात कह रहे हैं सबके सामने, पूरी सृष्टि, सभी ब्रह्मांडों के सामने, कि मेरे भावनामृत में लगकर पुरुष या व्यक्ति या जीव परम शांति का अनुभव करता है। इसका मतलब हमें कृष्ण भावनामृत में लग जाना चाहिए, बिना कुछ सोच विचार किए। सबको यह मंत्र जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ये सबूत दे रहे हैं भगवान, प्रूफ दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं, उनके द्वारा दिए हुए निर्देशन से वो कार्य करते हैं। तो इस श्लोक में सबसे शुरू में भगवान ने कहा है, मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता जानो। यानी कि सुप्रीम एंजॉयर कौन है? हम एंजॉयर नहीं हैं। हम तो किसी वस्तु का थोड़ा सा एंजॉय करेंगे तो उसकी भी हमारी लिमिट है। कुछ समय के बाद, कुछ एंजॉय के बाद हमारे शरीर को एंजॉय होना बंद हो जाता है। आप करके देख लीजिए अनुभव, किसी भी वस्तु का अनुभव करके देख लीजिए। मान लो आपको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, कितनी आइसक्रीम खा लेंगे? 1 बाउल, 2 बाउल, 3, 4, कितनी खा लेंगे? उसके बाद आपका शरीर कहेगा बस, मजा तो बहुत आ रहा है लेकिन मैं और नहीं खा पाऊंगा, और मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। यानी कि आइसक्रीम खाने का सामर्थ्य थोड़ा सा ही है। कुछ और आनंद आप ले लीजिए जो आप अपने लाइफ में सोचते हैं कि मुझे इसमें आनंद आता है, ये करने में आनंद आता है, वो करके देखिए कितनी देर आप उस आनंद को भोग पाएंगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद आपका शरीर बोलेगा बस अब मैं और नहीं कर पाऊंगा। मजा तो आ रहा था लेकिन सामर्थ्य नहीं रहा। तो इसलिए हम एंजॉयर नहीं है, हमारा शरीर एंजॉय के लिए नहीं बना। हमारा शरीर जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि हम भगवान की सेवा कर पाएं। अगर आप भगवान की सेवा करेंगे ना मन से, तब आप उससे कभी बोर नहीं होंगे, उसमें आपको सदैव आनंद आता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो ये शरीर दिया गया है ये भगवान की सेवा के लिए दिया गया है। जो कार्य करते हुए हम बोर नहीं होते, इसका मतलब उस कार्य करने में हमें आनंद आ रहा है। इसका मतलब है कि हमें ये शरीर उसी कार्य को करने के लिए दिया गया है। भगवान की सेवा के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें हम बहुत ज्यादा आनंद ले सकें, अनलिमिटेड आनंद ले सकें। सिर्फ यही एक कार्य है। तो परम जो एंजॉयर है, सुप्रीम एंजॉयर कौन है? भगवान है। वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता हूं, वही हर चीज को ग्रहण करने के योग्य हैं, हम नहीं हैं। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर हूं, सभी लोकों का। अब कितने ब्रह्मांड हैं? अनगिनत ब्रह्मांड हैं। जब महाविष्णु सांस लेते हैं तब अनगिनत ब्रह्मांड छोड़ देते हैं। अपने वाले ब्रह्मांड की अगर हम बात करें, 14 लोकों से हमारा ये ब्रह्मांड बना हुआ है। 7 धरती के नीचे हैं, 8वीं धरती, 6 ऊपर, कितने हो गए? 14 लोक हो गए। इन 14 लोकों से हमारे वाला ब्रह्मांड बना है। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सभी लोकों का स्वामी हूं। अब सिर्फ इन 14 लोकों के स्वामी नहीं है, दूसरे ब्रह्मांडों में भी श्री कृष्ण के बहुत सारे लोक बनाए हुए हैं। उन लोकों के भी भगवान स्वामी हैं, सभी लोकों के स्वामी हैं। तो अगर हम अपने ही लोक की बात करते हैं, धरती लोक की बात करते हैं, इसके भी स्वामी हैं। तो इसका मतलब सभी भारतीयों के ही नहीं, दूसरे देशों के लोगों के भी स्वामी हैं। सिर्फ हिंदुओं के नहीं, दूसरे धर्म जाति समुदाय के लोगों के भी स्वामी हैं। इसका मतलब भगवान सभी जीवों के स्वामी हैं। ये कुछ लोगों के समुदाय में बटे हुए नहीं हैं कि सिर्फ हम हिंदुओं के स्वामी हैं, सिर्फ भारतीयों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण सभी जीवों के स्वामी हैं, चाहे वो अपने आप को किसी धर्म में बता रहा हो, सबके स्वामी श्री कृष्ण हैं। और क्या भगवान कह रहे हैं? समस्त जीवों के उपकारी और हितैषी हैं। अब हम किसी को मित्र बना लेते हैं। मित्र के पर्यायवाची कौन कौन से शब्द होते हैं? मित्र हो गया, सखा हो गया, बंधु हो गया। मैं तेरा बंधु हूं रे, ऐसे बोला जाता है ना। बंधु हो गया, दोस्त हो गया। तो इन सभी के अंदर इनमें से एक शब्द और होता है, सुहृद। यानी कि
जो दिल से किसी का मित्र होता है, जो तुम्हारे दिल की बात को भी जानता है, वह सुहृद मित्र। तो श्री कृष्ण यहाँ पर सुहृद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं सभी समस्त जीवों का उपकारी हितैषी हूं, उनका सुहृद मित्र हूं। सुहृद सर्वभूतानां, मैं सभी जीवों का सुहृद हूं, यानी कि भगवान ही हमारे सच्चे वेल विशर हैं। अगर हम सोचते हैं कि मोहित मेरा परम मित्र है, पुनीत मेरा परम मित्र है, इस तरह से अगर हम सोचते हैं कि वो मेरा परम मित्र है, लेकिन उनकी भी एक सीमा रहती है मित्रता निभाने की। लेकिन भगवान हमारे परम मित्र हैं। खुद भगवान ये बात बोल रहे हैं, मैं सबका सुहृद मित्र हूं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। थंब की शेप में, शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। इसलिए भगवान हमारे हृदय की बात को जानते हैं। इसलिए वो परम भोक्ता भी हैं, वो परम प्रोप्राइटर भी हैं। अब भगवान ने कहा ना, मैं सभी लोगों और देवताओं का परमेश्वर हूं। सभी देवताओं के परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। कहते हैं कि वो भगवान है, वो भगवान है, वो भगवान है, लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं इन सभी देवताओं का भी परमेश्वर हूं। परमेश्वर मतलब परम ईश्वर। एक होता है ईश्वर, एक होता है परम ईश्वर, पर ब्रह्म, यानी कि ईश्वर का भी ईश्वर जो है वह है श्री कृष्ण परमेश्वर। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सभी देवताओं का परमेश्वर हूं। खुद के लिए उन्होंने परमेश्वर शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात अगर आप किसी को ईश्वर मानते हैं तो उन ईश्वर के भी ईश्वर हैं जो परम ईश्वर श्री कृष्ण हैं, और सभी के वेल विशर भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि दिल की बात वो जानते हैं और उसे पूरा भी कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य भगवान में है। तो सुहृद मित्र हमारे श्री कृष्ण हैं। तो कहते हैं कि मेरे भावनामृत से, यानी कि कृष्ण भावनामृत से पूर्ण होकर जो पुरुष भौतिक दुख में लगा हुआ है, उन भौतिक दुखों से वह शांति प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। तो इस एक श्लोक से भगवान ने हमें कितनी सारी सीख दी है कि परम जो भोक्ता है वो श्री कृष्ण है। बिल्कुल सबसे ज्यादा एंजॉयर अगर कोई है तो भगवान श्री कृष्ण ही परम एंजॉयर है। उसके अलावा श्री कृष्ण ही प्रोप्राइटर हैं। हमारे प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, इतना कुछ कर लिया तब नुकसान हो गया, लेकिन श्री कृष्ण जो प्रोप्राइटर हैं, सबके स्वामी हैं, उनके यहाँ कभी नुकसान नहीं होता, क्योंकि सब कुछ देने वाले ही वही हैं। परम प्रोप्राइटर जो है वो श्री कृष्ण है, सबके स्वामी श्री कृष्ण हैं, सबके परमेश्वर श्री कृष्ण हैं, सबके वेल विशर श्री कृष्ण हैं, सबके सुहृद मित्र श्री कृष्ण हैं। तो आइए हम अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दें, उनके चरणों में अपने आप को अर्पित कर दें। स्वामी हमारे श्री कृष्ण हैं, हम उन्हें दास की तरह पूजे, दास की तरह हम उनकी सेवा करें, हम उनके दास ही तो हैं। हे श्री कृष्ण, हमें अपना दास स्वीकारिए। हम तो इतने तुच्छ हैं कि आपके दास कहलाने के भी हम लायक नहीं हैं। हमें अपना दास स्वीकारिए श्री कृष्ण, हम पर अपनी कृपा कीजिए। ऐसी हम श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान की अगर हम पर कृपा हो गई तो हम उनके दास कहलाने के लायक हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो ये 5.29 ये 5वें अध्याय का 29वां अंतिम श्लोक था, जिसमें भगवान ने 6ठे अध्याय की नींव रख दी है। और श्री कृष्ण ने इसमें बिल्कुल पूर्ण रूप से बता दिया है हमें कि सफलता की कुंजी क्या है। हाँ, इसे खुशी का फार्मूला बताते हैं, एंजॉय का फार्मूला बताते हैं, दुखों का अंत करने वाला फार्मूला इस श्लोक को हम कह सकते हैं। बिल्कुल निचोड़ है ये सबके जीवन का कि हम भगवान किसको माने। श्री कृष्ण ने स्वयं को साबित किया है कि मैं ही भगवान हूँ। खुद के लिए ऐसा प्रयुक्त किया है उन्होंने। उनके अलावा किसी और ईश्वर ने, भगवान ने, किसी देवता ने ऐसा नहीं कहा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तो आइए हम श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं और सभी साथ में बोलें, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।